आप सभी तो जानते ही हो हमारे सनातन धर्म में सभी प्रकार के काम को लेकर अलग अलग रीति रिवाज है, जिसमें से एक है मंदिर के पास वाले तालाब या नदी में सिक्का फेंकना। लेकिन क्या आप जानते हो सिक्का क्यों फेंका जाता है और इसके पीछे की साइंस क्या है? अगर नहीं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस इमेज को देखो, इसमें 4 तरीके की ट्रांसपोर्टेशन को एक ही फ्रेम में परफेक्ट टाइम में क्लिक किया गया था। ये तस्वीर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंसानी क्रूरता का। जिस पेड़ को काटने गया था थक गया तो उसी पेड़ के छांव के नीचे सो गया। क्या आप जानते हो कि सांप के स्टोमक में पाए जाने वाला एसिड सब कुछ डाइजेस्ट कर सकता है, यहाँ तक के दांत भी, पर वही एसिड फर और हेयर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ये एक अफ्रीकन रेन फ्रॉग है जो दिखने में सैड टाइप का दिखाई देते हैं। नॉर्मली हमारी इंडिया में मोस्टली सड़कों पर साइकिल चलाने का अलग सा कोई रोड नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हो पोलैंड में सड़कों पर साइकिल चलाने के लिए अलग सा स्पेस दिया गया है और इन बाइसाइकिल पर रात में ऐसे ग्लो करता है जो सोलर पावर से चार्ज होता है। आप सभी तो पेन से लिखते ही हो, लेकिन क्या आप जानते हो 1876 में इलेक्ट्रिक पेन को आविष्कार किया गया था थॉमस एडिसन द्वारा, जिसे बाद में 1891 में पहली बार टैटू बनाने की मशीन की तरह यूज किया गया। इस बार को देखो, इस बार को सेक्रेटरी बार के नाम से जाने जाते हैं। इस बार में खास बात यह है कि ये मेकअप कर सकता है। आप देख सकते हो उनके आंखों का आई लैसेस, नायलॉन पैंट्स और क्लोथ्स को, और ये सब नेचुरली बना है। आप जब भी उदास हो जाए तब आप बर्फीले पानी में हाथ डालकर अपनी जिंदगी में घटी पॉजिटिव घटनाओं को सोचो। आप शांत महसूस करेंगे और ऐसा करने से आपका सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा। दुनिया में काम तो सभी को करना पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि दुनिया का सबसे खतरनाक काम ट्रक चलाना है, क्योंकि हर साल 800 मौतें ट्रक ड्राइवर्स की दुर्घटना के कारण होती है। क्या आपको पता है आज तक की 80% एयरप्लेन एक्सीडेंट उड़ने के 3 मिनट के अंदर या लोडिंग के समय आखिरी 8 मिनट के अंदर हुई है। सबसे बड़ी हवाई जहाज दुर्घटना 1977 में टेक अप करते हुए हुई थी, जिसमें लगभग 500 लोगों की जान गई थी। क्या आप जानते हो रसिया में काराचाई लेक दुनिया की सबसे अधिक रेडियोएक्टिव झील है। अगर आप इस झील के पास में सिर्फ 1 घंटा खड़े रहे तो आपकी मौत भी हो सकती है। 1951 से लेकर 1986 तक इस झील का उपयोग रेडियोएक्टिव उपकरण को डंप करने के लिए किया जाता था। आप सभी को पता है राम सेतु हमेशा से ही कंट्रोवर्सी से जुड़ा है। कोई इसे असली मानता है तो कोई इसे काल्पनिक, लेकिन जब कुछ समय पहले नासा ने दावा किया कि राम सेतु एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है और ये उनके लिए एक अलौकिक उपलब्धि है, तब दुनिया में सभी को मानना पड़ा राम सेतु असल में है, क्योंकि चीन की दीवार इतनी बड़ी होकर भी वो अंतरिक्ष से नहीं दिखाई देता। और वही भगवान राम और बानर सेना द्वारा बनाई गई राम सेतु आज भी अंतरिक्ष से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो आप बताओ कि उस समय की कौन सी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का चमत्कार है? ये देखो, ये है महाभारत का लड़ाई का मैदान, जहां 40 लाख वॉरियर थे, और इस चक्रव्यूह से कैसे अंदर और बाहर निकल सकते हो वह उपस्थित सिर्फ 4 ही लोग जानते थे। इस मूर्ति को गौर से देखो, ये विष्णु भगवान की बराह अवतार की मूर्ति है, जिसमें वो पृथ्वी को समुद्र में से निकलते हुए दिखाया गया है। अब सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि इसमें पृथ्वी का आकार गोल दिखाया गया है, और दुनिया को पृथ्वी का गोल होने का सबूत आज से करीब 500 से 600 साल पहले मिला, जबकि ये मूर्ति जगन्नाथ मंदिर में हजारों साल पहले से है। हमारे भारत में तमाम परंपराओं और प्रथाओं के लोग अनंत काल से अनुसरण करते आ रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में सभी प्रकार के काम को लेकर अलग अलग रीति रिवाज है। आपने कभी ये देखा होगा या आपने भी कभी ना कभी ऐसा किया होगा कि अगर मंदिर के पास कोई तालाब या नदी होता है तो उसमें सिक्का जरूर फेंका होगा। इसके पीछे की वजह ना जानते हुए भी लोग ऐसा करते हैं। आइए बताते हैं नदी में सिक्का फेंकने की
धार्मिक आस्था और इसके पीछे की साइंस के बारे में। हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि नदी में सिक्का फेंकने से अच्छी खबर मिलती है। ऐसा करने से हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। नदी में सिक्का फेंकने की प्रथा आज से नहीं बल्कि तब से है जब लोग नदियों के किनारे बसा करते थे। उस वक्त तांबे के सिक्के का चलन था। तांबे के सिक्के से व्यापार और लेन देन होता था, या यूं कह लीजिए देश की करेंसी सिक्कों की होती थी। पहले के भारत में तांबे का बहुत चलन था। लोग खाना पकाने और खाने के लिए तांबे का बर्तन का इस्तेमाल करते थे। इसके पीछे की वजह यह है कि तांबा शुद्ध और पवित्र होता है। इसमें औषधि गुण की बात करें तो तांबे के बर्तन में खाने और पीने से कई तरह की बीमारियां दूर होती है। अब बात करते हैं नदी में सिक्का फेंकने की धार्मिक आस्था के बारे में, तो इसे गुड लक से जोड़कर देखा जाता है। साइंस की बात करें तो तांबा पानी में डाल दिया जाए तो यह पानी की गंदगी को दूर करता है। आसान शब्द में कहा जाए तो तांबा पानी को शुद्ध करता है। यही कारण है कि नदियों के पानी को साफ रखने के लिए तांबे के सिक्के को फेंका जाता था। पुरानी मान्यता होने के कारण आज भी लोग इसे फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन अब स्टील के सिक्के का चलन है। स्टील के सिक्के और पानी को लेकर कोई साइंस नहीं है, लेकिन पौराणिक प्रथा के चलते अभी भी लोग इसे अनुसरण करते आ रहे हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए।